हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हो कि सब अच्छे होंगे। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए लेकर आ गई एक छोटा सा ब्लॉग। तो आप मेरे ब्लॉग में बने रहना। तो आज एकादशी है और एकादशी के दिन होती है तुलसी माता की पूजा की जैसे जैसे कि मैं भी कर रही हूँ। तो तुलसी माता की पूजा करना स्टार्ट कर दिया है। तो सबसे पहले मैंने हल्दी और चावल लगाया, फिर बाद में मैं तुलसी माता को सिंदूर लगा रही हूँ। आज के दिन सिंदूर लगाया जाता है, चुनरी चढ़ाई जाती है। तो ये सब कुछ मैं कर रही हूँ यहाँ पर। तो अच्छे से मैंने तुलसी माता को टीक दिया है। अब हम जलाते हैं अगरबत्ती। तो अगरबत्ती जलाकर हम पूजा स्टार्ट करते हैं। तो अगरबत्ती को मैं अच्छे से जला लूँगी, क्योंकि बारिश होती रही है तो थोड़ा सा जलाऊँगी और जलाने के बाद वो बुझ जाएंगी, तो वो अच्छे से जलेंगी नहीं। तो उसे हम अच्छे से ही जला लेते हैं, जिससे कि वो जल जाए, मतलब सारी ही अगरबत्ती हमारी बिना जली ना रहें। तो सारी ही सामग्री रख ली है मैंने। और जैसे कि हमारे यहाँ पे पूजा होती है तो उसी तरीके से ही मैं पूजा कर रही हूँ। आपके यहाँ पे किस तरीके से होती है कमेंट कर कर बताना। हमारे यहाँ पे तो ऐसे ही होती है, तो ऐसे ही मैं छोटी मोटी पूजा कर रही हूँ। जैसे कहते हैं ना कि पूजा 3 प्रकार की हो, छोटी, बड़ी और मंझोल। तो सारी ही प्रकार की पूजा हो जाती हैं। तो मैंने अगरबत्ती कर कर तुलसी माता में अगरबत्ती लगा दी हैं। और अब मैं, आज एकादशी है तो कहा जाता है कि एकादशी के दिन तुलसी माता में पीला धागा बांधा जाता है। तो मैंने पीला धागा लेकर यहाँ पे बांध दिया। और देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर बांध गया है। अब हम इसमें बांध देते हैं कलावा। कहा जाता है कि कलावा भी बांधना पड़ता है, तो उसको भी हम बांध देते हैं यहाँ पर। और तुलसी माता सबकी मनोकामना पूरी करे। माता रानी कोई भी संसार में दुखी ना रहे। जिसको जो चाहिए भाई माता रानी देना, और मुझे भी जो चाहिए तो माता रानी मुझे भी देना, क्योंकि सबको ही सबकी इच्छाएं होती हैं। तो हमने इस तरीके से बांध दिया। और अब हम जला लेते हैं दीपक। तो मैं यहाँ पर दीपक जला रही हूँ। आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा, क्योंकि कैमरा मैंने साइड में रखा था और घर पे कोई था नहीं। तो अब हम तुलसी माता को इस तरीके से चढ़ा देते हैं। तो सारी ही विधि विधान कहा जाए तो जैसे ही बना, जैसे ही हमने पूजा कर ली। और जितनी ही सामग्री हमारे पास थी सारी सामग्री से हमने पूजा कर ली। और अब फूल और अर्पित कर दिए। और यहाँ पर अब हम कर लेते हैं आरती। तो मैंने इस तरीके से आरती की और यहाँ पर अच्छे से ही पूजा की। कहा जाता है पूजा तो सबको ही अच्छे से ही करता है ना, जिससे जैसी पूजा बन जाए। तो बस यहाँ पे मैंने पूजा कर कर आरती को इस तरीके से किया। और अब हम आरती का दीपक रख देते हैं तुलसी माता में। तो मैं किनारे पर रख रही थी दीपक। तो मैंने सोचा ऐसा ना हो कि वो मतलब नीचे गिर जाए। तो मैंने सोचा तुलसी माता के पौधे के अंदर रख देते हैं तो कहीं नहीं गिरेगा। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से ही दीपक को रख दिया है ना। और बीच बीच में यहाँ पे बहुत मच्छर काट रहे थे। पेड़ पौधे हैं ना, तो पेड़ पौधे की वजह से और बारिश भी होती रही थी, इतनी ज़्यादा मच्छर काट रहे थे कि कुछ ना कहा जाए। और बस यहाँ पे हमारी पूजा संपन्न है। तो यहाँ पर मैं तुलसी माता से आशीर्वाद लेने लगी। भगवान सबकी मनोकामना पूरी करे और मेरी बेटी को हर मुसीबतों से दूर रखे, और मेरे पतिदेव को भी, और उनकी सारी इच्छाएं को पूरा करे भगवान। अगर मेरा ये ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कर लेना दोस्तों। ऐसे ही लेकर आती रहूँगी नए छोटे छोटे बड़े भी हो सकते हैं ब्लॉग, छोटे बड़े ब्लॉग लेकर आती रहूँगी। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना। और हाँ, आप लोगों को मेरा ब्लॉग देखने का धन्यवाद, शुक्रिया। बाय बाय।